आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जी हां, अगर आप जो है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपको भर देना चाहिए। जी हां, बिहार में जो है ना जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का जो फॉर्म आया है बिजली विभाग में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, उसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये फॉर्म आपको भर देना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए जो है ना 300 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या 300 है, जिसमें अगर यूआर की बात कर ले तो 43 + 23, 43 + 23, 23 व्यूमेन के लिए है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 19 + 11 है। एससी का देखिए 40 + 22 है। एसटी का 5 + 2, ईबीसी का 52 + 28 है और बीसी का 36 + 19 है। तो अगर आप सीटों की संख्या देखिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा सीट आपको मिलने जा रहा है ईबीसी को, और अकाउंट वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस भी बताएंगे कैसे होगा। एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप जूनियर अकाउंट्स क्लर्क बन सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। जी हाँ, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिएगा। आइए पूरे डिटेल में बताते हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन तो कॉमर्स है, क्या फीस लगेगा, कब तक लास्ट डेट है, और साथ में आपको ये भी जानकारी देंगे कि बस एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और हम आपको हेल्प करेंगे उसके तैयारी में भी। आइए देखते हैं पूरे डिटेल में, हम लोग इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अगर अकाउंट से ग्रेजुएट हो तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सालों बाद ही मौका मिलता है। आइए देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। द अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसमें साफ क्लियर कर दिया है। तो कंपटीशन और कम हो गया, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं माना गया है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। अगर 2 साल आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं तो परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, प्रोबेशन पीरियड में भी एक्सटेंडेड। अगर आप अच्छे से करते हैं इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर से प्रोबेशन पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, ये है प्रोबेशन पीरियड। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करिए तो यूआर और ईबीसी और बीसी एप्लीकेंट्स के लिए 1500 रुपया रखा गया एग्ज़ाम फी, जबकि एससी एसटी और व्यूमेन के लिए 375 रुपीज़। फीमेल्स कोई भी हो, एप्लीकेंट्स हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 375 रुपीज़ ही देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और इसमें जो है ना द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया गया है। 40 होगा यूआर के लिए 40%, 36.5 बीसी के लिए, 34 ईबीसी के लिए और 32 एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेरिट लिस्ट जो है ना प्रिपेयर होगा अकॉर्डिंग टू द अबव पैरा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब एक सीट पे एक को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत ही शानदार बात है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ एक स्टूडेंट को एक सीट पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं, अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसमें जो है ना और क्या बातें हुआ है, पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सिलेबस। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए इजी है, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है ना इसका बहुत ही नज़दीक है। जी हाँ, 19 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, तो एक दिन क्या 1 घंटा काफ़ी है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो 19 सितंबर ही लास्ट डेट है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 19 सितंबर नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, 19 सितंबर नहीं है, 19 जुलाई है। 19 जुलाई है, सितंबर अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होगा, सॉरी फॉर दैट। एंड 19 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। तो यू हैव अ टाइम, आपके पास समय है, आपको ऑनलाइन करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस आप क्रैक कर सकते हैं, इस सिलेबस में आप बढ़िया हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ना ये फॉर्म भर लेना चाहिए। देखिए सिलेबस से पहले एक बार देख लेते हैं रिम्यूनरेशन क्या होगा। तो अभी प्रोबेशन पीरियड में जो है ना आपको जो कॉन्स्टेंट पे ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड में होगा, वो पे बैंड होगा 9200, 15,000 से 500 रुपया तक। और अगर आप जो है ना कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड के बाद लेवल 5 का पे होगा। रेगुलर पे स्केल एज पर द 7 PRC पल्स अदर एलोवेंसेस, मतलब बहुत ही शानदार आपका जो है ना सैलरी होगा अगर 1 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद
अकॉर्डिंग टू रेगुलर पे एज पर द लेवल ऑफ 5th of 7th PRC के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज की बात कर लीजिए तो जनरल को मिनिमम रखा गया 21, मैक्सिमम 37, एसटी का 21 मिनिमम, मैक्सिमम 42, एसटी का 21 मैक्सिमम 42, ईबीसी 21 40, बीसी 21 40 और फीमेल यूआर का 21 40। तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो शानदार कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बिहार में। वैसे भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी आता है, अगर बिहार अकाउंटेंट का फॉर्म भरे होंगे वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो एक तीर से दो शिकार हो सकता है। और इसका सिलेबस देख लीजिए, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा जिसकी तैयारी हम आपको करवा देंगे। इसके बाद इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन से भी रहेगा, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हिंदी इंग्लिश मिला के रहेगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन होगा, अगर आप बिहार लेखापाल का फॉर्म भरे हैं तो कंप्यूटर वहाँ भी है, कॉमर्स वहाँ भी है। तो एक तीर से दो शिकार हो सकता है। कॉमर्स में देख लीजिए, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। कॉमर्स में क्या पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ना है विथ अमेंडमेंट जो भी हुआ है इसमें, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा कॉमर्स का है, आप ये देख सकते हैं। बाकी जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं डेफिनेटली इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम इधर बात कर ले तो लॉजिकल रीजनिंग जो कि एक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वही होगा। लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी से पूछा जाएगा और कंप्यूटर। तो अगर आप अकाउंटेंट बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट का फॉर्म भरे हैं, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं। एक तैयारी सब पे भारी हो सकता है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास ज़्यादा मौका है क्योंकि आपके लिए सीट भी रिजर्व है और कंपटीशन भी कम होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक तो भर लेना चाहिए आपको। कमेंट करके बताइएगा कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या फॉर्म आप भर दिए हैं तो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। क्योंकि अगर आप देख लीजिए इसका सिलेबस तो और कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके साथ साथ जो है ना इसमें जो कंप्यूटर का दिया हुआ है ये दो इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है। बिकॉज उधर 4 जो पहलू हैं वो लगभग सभी के लिए सेम ही रहेगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस मैथ तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए आपसे सिर्फ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस की जानकारी 10th लेवल तक ही पूछा जा रहा है। जो 10th लेवल है वहीं तक का पूरा सिलेबस है। 12th में कॉमर्स का देख लीजिए, कॉमर्स में आपको बता दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया है। कंप्यूटर में आपको स्पेसिफिक कर दिया है। तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे। पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। पूरी जानकारी आपको हम डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक।